डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। और फिर से वही सीरीज के साथ नए क्वेश्चंस जो हम लोग लेकर आए हैं देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीरीज में यानी कि 10,000 मैथ के सीरीज में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग वीडियो बाय वीडियो प्रोवाइड आपके सामने आपके लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर वही सीरीज के साथ नए क्वेश्चन के साथ जो कि ट्रिग्नोमेट्री, आज फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवालों को लाए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, अंत तक वीडियो को वॉच जरूर करें। ठीक है, समझे इसे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। यदि p sin a माइनस cos a की वैल्यू यदि 1 है तो आपको बताना है p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस p स्क्वायर ब्रैकेट cos a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस के अप्रोच को समझते हैं, बनाने के तरीके को जानते हैं। जैसे जो दिया है आपका p sin a माइनस cos a इक्वल टू 1 दिया है, आपको बताना है p स्क्वायर माइनस 1 प्लस p स्क्वायर cos a की वैल्यू बताना है। तो मैंने पहले भी बताया था वैल्यू पुटिंग मेथड में कि हम लोग दो वैल्यू पहले पुट करके देखेंगे, 0 और 90 डिग्री पुट करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड में। तो चलिए सबसे पहले हम यदि 0 की बात करते हैं तो p sin 0 का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। यहाँ क्या निकल के आएगा cos a, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि कोई वैल्यू यहाँ फाइंड नहीं हो पाएगा। यदि हम 90 रखते हैं, ठीक है 90 रखेंगे तो sin 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0। इस तरह से p का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1। अब हम लोगों ने p का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, p की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे जो दिया हुआ आपका क्वेश्चन में। चलिए रखिए p, यानी कि p को 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 1 प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और हमने रखा है cos 90, तो यहाँ यदि 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू कितना 0, तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0, बचेगा कितना हमारा 1। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से बहुत आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे sin 74 डिग्री प्लस tan 74 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलें। ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ कितना है 74 डिग्री और 74 डिग्री, आपको बताना या आपसे पूछना चाह रहा है कि इस जो ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात दिया है इसको आप 0 डिग्री और 45 के बीच में चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, और देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच ही आपका आंसर यहाँ दे रखा है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। sin 74 और tan, ऐसे तो देख के इसका हम लोग आंसर जवाब दे सकते हैं। जैसे देखिए अब वो पता होगा कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है आपका cot थीटा। तो cos और cot में जो भी होगा आपका, ठीक है cos और cot में जो भी वही आंसर होगा। तो देखिए आपका बाकी तो सब इक्वल है। देखिए 16 डिग्री तो आप आसानी से है ना आंसर पे पहुंच सकते हैं बहुत इजी वे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और डिस्क्राइब करके दिखाते हैं आपको। जैसे sin 74 डिग्री है, ठीक है sin 74 डिग्री है और प्लस tan 74 डिग्री, तो sin 74 को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 16, 90 में 16 जाएगा तो 74 होगा, और यहाँ भी उसी तरह से 19 माइनस 16 डिग्री। ठीक, तो देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इस तरह रहता है, इस फॉर्म में है ना, तो लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 16, और tan 90 माइनस थीटा यानी कि tan 90 माइनस थीटा, थीटा के ऊपर क्या होगा यहाँ 16 है तो उसको लिखेंगे cot 16 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा हमारा डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन कर लें से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, है ना। काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपका प्री एसएससी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या है। 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1/1 माइनस cos थीटा। तो इसका अप्रोच एक यही है कि आप एलसीएम ले लें इसका, है ना। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा, काफी आसान है। अब देखिए एलसीएम हमने क्या लिया 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, दोनों डिफरेंट है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो आपका एलसीएम इस तरह से आएगा। ये 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा कटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ 1 माइनस कटेगा तो यानी 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस cos थीटा होगा। अब देखिए माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल, यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए आपका किस फॉर्म में है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में यदि है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और बी की जगह पे हमारा है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका निकल के आया। अच्छा इसको थोड़ा हम और बड़ा लिखते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 बाई ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, थोड़ा समझते हैं इसको इधर, है ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। अब हमें कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर को उधर कर देते हैं यदि, तो ये हमारा हो जाता है 1 माइनस कॉस। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है आपका कोसेक थीटा का, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू, या फिर हाँ कोसेक थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, यदि यहाँ स्क्वायर करते हैं तो ये भी स्क्वायर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हम 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं ना, कैमरे में शायद नहीं आएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बहुत आसान था, ज़्यादा टफ तो है था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई टेन थीटा, है ना, ब्रैकेट 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसे बताना है आपको। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि हम ज़्यादा स्टेप नहीं लेते हैं, है ना। एग्जाम में भी आप क्या करेंगे कि स्टेप, जैसे कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 1 बाई साइन थीटा है तो डायरेक्ट ये क्या करेंगे कि कोसेक थीटा आप लिख देंगे, ठीक, क्योंकि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक इंटू साइन थीटा जो होता है 1, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरह से 1 बाई टेन थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे, और फिर उसी तरह, है ना, उसी तरह कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखिए a माइनस बी और a प्लस बी को हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो a की जगह पर है कोसेक तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, और b की जगह पर कॉट तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होता है ना, ये 1 होता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 होगा। अब कैसे होता है थोड़ा इस पर भी हम बात कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हालांकि हम जो डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, क्योंकि एच बाई पी जो होता है कोसेक थीटा होता है। उसी तरह से कॉट को हम लिखेंगे बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। एल्शियम क्या हो जाएगा यहाँ पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये यदि मान लेते हैं कि p है, ये b है और ये h है, ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर होगा। पाइथागोरस जो प्रमेय है उसी का हम बात करें, जो फॉर्मूला है, यानी लंब का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर पे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है ना। तो आंसर क्या होगा 1। चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, है ना। क्या है m प्लस 5 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 5। ये दे रखा है तो आपको बताना है m की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, है ना। m प्लस 5 इक्वल टू, अच्छा सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि सेक और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस 5। अच्छा ये कैसे लिखें इसको थोड़ा हम इधर बात कर लेते हैं इसका, है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा 1, ठीक है। तो मान लीजिए साइन स्क्वायर ए यदि हमको लिखना है
तो ये कॉस स्क्वायर एक उधर कर देंगे, देखिए हो गया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ही लिखेंगे। उसी तरह से यदि हम साइन स्क्वायर को इधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बच जाएगा तो कॉस स्क्वायर। चलिए तो साइन स्क्वायर कैंसिल और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। इधर हमारा है m प्लस 5 और इधर आपका हो गया 1 प्लस 5, है ना, यानी कि m प्लस 5 इक्वल टू 6। तो m इक्वल टू 6 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो 1 और इसका आंसर हमारा 1 होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत आसान तरीके से इसे हम लोग सॉल्व किए। तो ये हमारा आज था हम लोग का ये ट्रिग्नोमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे। खास करके मैंने जो भी सीरीज लिया है अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वीडियो हमारा, वो आपका एसएससी 2025-24 के जो प्री में आए हुए क्वेश्चंस थे सीजीएल, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, आने वाले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल 5 क्वेश्चंस लंबे समय के बाद हम लोगों ने मैं वीडियो डाल रहा हूँ, यानी कि तो कुछ प्रॉब्लम था, जैसे आप लोगों को पता है कि सीजीएल से रिलेटेड जो झारखंड में जो मुद्दा काफ़ी ये चल रहा है उसका, है ना, तो उसी में हम लोग थोड़ा सा उलझे हुए थे, है ना। तो वीडियो लगातार आप लोगों के सामने दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और वीडियो टू वीडियो यानी कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग लाए हैं। जैसा कि आप लोग पहले पता है 10,000 क्वेश्चंस मैथ सीरीज है, इसी तरह साइंस के भी क्वेश्चंस को लाएंगे हम लोग। ठीक है, वॉच करें वीडियो को अंत तक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।